नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, FIR दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, ये आप पूरी नहीं डालते। क्या पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई? पेशावर के स्कूल्स में बच्चों की हालत गैर होने का ड्रामा रचाने का इंकशाफ। एक शख्स की वीडियो मंजर आम पर आई। मशकूक शख्स ने बच्चों को बेड पर लेटने के लिए कहा। पोलियो के खतरों के बायस बच्चों की हालत गैर होने का तासुर दिया गया। बच्चों को बेहोश होने की एक्टिंग का भी कहा गया। पेशावर के बाद खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी पोलियो वैक्सीन से बच्चे मुतासिर होने का इल्जाम। पेशावर के अस्पतालों में 25,000, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, कोहाट के अस्पतालों में भी हजारों बच्चे लाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को मुआयने के बाद भेज दिया। तशवीश की कोई बात नहीं। अफवाह फैलने पर पेशावर के इलाके माशू खेल में लोगों ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। आप नहीं बचा सकते किसी को। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। नन्ही निस्वा मनो मट्टी तले जा सोई। बच्ची के इंतकाल पर हर आंख रोई। कराची में दारुस्सेहत अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत का शिकार मासूम बच्ची सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ो अकारब, इलाका मकीनों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उधर गिरफ्तार मुलजिमा सोबिया जेल मुंतकिल, दीगर 3 मुलजिम पुलिस के हवाले। हम दुश्मनों को बलूचिस्तान में फिर वार। डेरा बुरा जवानी में धमाका, 10 अफराद जख्मी, CCD इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार भी शामिल। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा ईरान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात करने, इलाकाई सलामती और कौमी खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। 2 तरफ़ा मुआहदों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकातें की। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई एहतराम नहीं करेगा, हम लोग उसको नहीं अलाउ करेंगे बात करना। आपकी हुकूमत ने वज़ीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम नाअहल है, तो आप भाई को क्यों निकाला? सरवरों की आनी को क्यों निकाला? किसी को फारिग करना था तो हमारा सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजिए। कौमी असम्बली में खिलाड़ियों और जालों में मैच पड़ गया। बिलावल भुट्टो के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। उमर अयूब की तकरीर पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीरों को निकालने से सिलेक्टेड वजीर आजम नाअहली नहीं छुपा सकता। बताएं असद उमर को क्यों निकाला? फवाद भाई, शहरियार आफरीदी और आमिर कयानी को क्यों निकाला? उमर अयूब बोले, जुल्फिकार भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे। क्या मजबूत हो गए वजीर आला उस्मान बुज़दार? तालिबानी पार्टी का मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास PTI अरकान ने कहा, वो इमरान खान की सिपाही हैं, बुज़दार के साथ खड़े रहेंगे। वजीर आला बोले, पंजाब असम्बली ने कलील मुद्दत में रिकॉर्ड कानून साजी की। शमशान बुखारी कहते हैं, वजीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे। हर ग्राउंड
ग्राउंड पे हर प्लेयर सेंचुरी नहीं करता। बैटिंग आर्डर तब्दील करना प्राइम मिनिस्टर का हक है। वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब एक पेज पे है। मुआवरे खसूसी फिरदौस आशिक आवान, एक ही सांस में दो मुतजाद ऐलान। पहले कहा तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं, फिर बोली इख्तलाफात घर की बात है, घर में तय कर लेंगे। इमरान खान, उस्मान बुज़दार और पार्टी एक पेज पर है। पीटीआई को हुकूमत में लाने में मीडिया का कलीदी किरदार है। वजीर आजम ने अबूरी बेज वोट अवार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी। नून लीग का पंजाब असेंबली में पीएसी की सरबराही न मिलने पर तमाम कमेटियों से इस्तीफा देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुआशी सूरत हाल और महंगाई पर इजहार तशवीश। नून लीग का ऐवान में नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून ने अपोजिशन के शोर शराबे में बिल पेश कर दिया। तरीका एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा तरीका ये है कि रेफरेंडम, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई इस किस्म के डायरेक्शंस दे। सदारती निज़ाम लाने का तरीका यह है कि आइन में तरमीम की जाए और पार्लिमान इसे 2/3 से मंजूर करे। फरूक नसीम कहते हैं दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि रेफरेंडम कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे कोई हिदायत दे सकती है। वफाकी वज़ीर कानून की नाजीटी न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में बातचीत। नारोवाल में 11 साला मुगवी बच्ची इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान ने बच्ची के हाथ बांधकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। गला दबाने के बाद लाश खेतों में फेंक दी। कोट अब्दुल मालिक की रिहायशी बच्ची अपने वालिदैन के साथ शादी में शिरकत के लिए आई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सदाकत, अंसर और इत्तफाक को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल टाउन लाहौर में 11 साला घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल। इब्तदाई तफ्तीश में लड़की के मामू सलमान ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 18 साला सलमान ने हिना को ज्यादती के बाद कत्ल किया। वजीराबाद में धाती डोर फिरने से लड़का शदीद जख्मी। 12 साला हसनैन मोटरसाइकिल पर बाजार से घर जा रहा था। डोर फिरने से सीना और पेट बुरी तरह से मुतासिर हुआ। तशवीशनाक हालत में टीएचक्यू से डीएचक्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास दिवाली के लिए रखा है क्या? जो पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे। ये हिसाब बराबर होता है। बालाकोट किया, उन्होंने वापसी का हमला किया, ये तो चलता रहता है आपस में। एटम बम दिवाली के लिए नहीं रखा। मोदी की भड़क पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर आजम के जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक बयान को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा सियासी मकासद के लिए ऐसे बयानात से जनूबी एशिया गैर मुस्तहकम होगा। महबूबा मुफ्ती का भी मोदी को करारा जवाब। कहा पाकिस्तान ने भी एटम बम ईद पर चलाने के लिए नहीं बनाया। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चौकीदार चोर है का नारा लगा दिया। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी ने 3000 करोड़ रुपए अपने दोस्त अनिल अंबानी को दिए। तहकीकात की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारा भारत चौकीदार चोर है के नारे लगा रहा है। श्रीलंका में एक और धमाका। हुक्काम के मुताबिक धमाका एक बम को नकारा बनाते हुए हुआ। इतवार को होने वाले 8 में से 7 हमले खुदकुश थे। धमाकों में अमवात की तादाद 290 तक पहुंच गई। कोलंबो से 87 बम डेटोनेटर्स बरामद। 24 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई।
श्रीलंकन सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में पारा गिर गया, मौसम हुआ मेहरबान। मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशें फिर शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल से जुमे तक मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध के कई इलाकों में भी बारिश होगी। कहीं कहीं जालाबारी का भी इम्कान। कनाडा के सूबा क्यूबेक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब, निजाम जिंदगी मफलूज, 1000 से जायद घर मुतासिर, 200 फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कौमी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए आज रात लाहौर से रवानगी। हेड कोच और कप्तान दौरे और मेगा इवेंट के लिए तैयारियों से मुतमईन। मिकी आर्थर बोरे इंग्लैंड के खिलाफ शादाब की कमी महसूस करेंगे। सरफराज अहमद ने कहा तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट और फॉर्म में है। वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स मास्टर मोहम्मद राशिद नसीम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सुपरस्टार बनने की राह पर। एक ही दिन में 6 नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तादाद 41 हो गई। 50 रिकॉर्ड्स का टारगेट सेट कर लिया।